ओ दादी माँ, दादी माँ। हाँ भौंक, क्या भौंकना है? दादी माँ देखो ना, मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलो। तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं माला जप रही हूँ। दादी माँ ये माला बाद में जप लेना, बुखार के कारण मेरा सर फटा जा रहा है। चल फुट यहाँ से। माँ, ओ माँ। हाँ मेरे लाडो, माँ देखो ना, मुझे बुखार है और सर में भी दर्द हो रहा है। दिखा। अरे हाँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। तेरी दादी क्या कर रही है? माँ दादी तो माला जप रहे हैं। क्या? एक तो मेरे लाडो को इतना तेज बुखार है और उस बुढ़िया को माला जपने की पड़ी है। हाँ माँ, मैंने उनसे कहा था कि देखो मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तू चल मेरे साथ उस बुढ़िया के पास चल तू। माँ जी, ओ माँ जी। हाँ बहू बोल, क्या काम है? माँ जी एक बात बताइए, लाडो को इतना तेज बुखार है, आप उसे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई? अरे तू ले जा, तू भी तो इसकी माँ है। माँ जी लाडो को तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी ही, लेकिन आपने ना इसे मना कर कर अच्छा नहीं किया। माँ जल्दी चलो ना डॉक्टर के पास, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लाडो बेटा एक मिनट रुक, मैं तेरी दादी माँ से बात कर रही हूँ ना। और माँ जी अगर लाडो को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, सोच लेना। अरे तू लेके चली जा इसे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी, मुझे माला रटने दो। ओफो माँ जी, आपको तो ना एक मासूम को मना करने भी नहीं आता, भला किसी को ऐसे मना किया जाता है? माँ जल्दी चलो ना, सच में मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। लाडो एक मिनट रुक जा, असली चक्कर तो तुझे अब आएंगे। खबरदार अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरी सौतेली बेटी है, सौतेली, समझ गई ना? और अब बोल, जाना तुझे डॉक्टर के पास? हाँ नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। देखा सासू माँ, ऐसे करते हैं मना। वाह बहू, कोई मना करना तो तुमसे सीखे। चल अब घर के कान पे लग जा और सबसे पहले ना कुएं से मेरे लिए एक मटका मीठा पानी लेकर आ, समझ गई ना? चल खड़ी हो। देखा सासू माँ मेरा जलवा, इसीलिए तो लोग मुझे गुलाबो कहते हैं। वाह बहू, मान गई तुझे। बस अब तो जल्दी से तू मुझे एक पोता दे दे। माँ जी जब तक ये नागिन इस घर में है ना, आपको पोता मिलने वाला तो है नहीं। अरे बहू ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक ही कह रही हूँ माँ जी, अगर आपको पोता चाहिए ना, इससे पहले तो इस लाडो को ठिकाने लगाना होगा। और आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास एक आइडिया भी है। अच्छा तो बोल बहू। हम ऐसा करते हैं, लाडो को दवाई के बहाने ना जहर दे देते हैं, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अच्छा तो नेक काम में देरी कैसी? तो फिर ठीक है माँ जी, लाडो को आने दो और आज ही उसका खेल खत्म कर देते हैं। लाडो तेरे पीछे से हमने एक डॉक्टर को बुलाया था और वो तेरे लिए दवाई देकर गया है। सासू माँ लाडो के लिए दवाई ले आऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, पर डबल डोज लेके आना।
हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, एक ही खुराक में लाडो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी लाए। ये ले लाडू, एक घूंट में पी जाइयो। दवाई कड़वी जरूर है लेकिन चमत्कारी है, यूं ठीक हो जाएगी। अरे लाडो, देख क्या रही है? पिज्जा पिज्जा मेरी लाडो। वाह दादी, मान गई मैं आपको। आप मुझे जहर देकर इसलिए मारना चाहते हो ना कि मैं एक लड़की हूँ। हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक लड़की है और झांसी की रानी भी तो एक लड़की थी ना। और माँ, आप मुझे इसलिए मारना चाहते हो ना कि मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया। भले ही आपने मुझे कभी अपनी बेटी ना समझी हो, पर मैं तो आपको हमेशा अपनी माँ समझती हूँ ना। और बेटी तो बेटी ही होती है ना, चाहे अपनी हो या पराई। अगर माँ, आप और दादी यही चाहती हो ना कि मैं जहर पीकर मर जाऊं, तो मैं ये जहर हंसते हंसते पी लूंगी। उसके बाद आप हमेशा खुश रहना। बेटी होने का इतना फर्ज तो पूरा कर ही सकती हूँ ना कि माँ और दादी के कुछ तो काम आई मैं। लाडो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं माँ, खुद एक औरत हूँ लेकिन एक औरत हो के भी ना एक लड़के की चाह में एक लड़की पे जुल्म कर रही थी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माँ कभी अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते। आप मुझसे माफी मत मांगो माँ। अरे लाडो बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने लड़के और लड़की में फर्क समझा, तुझे कभी अपनी पोती नहीं माना। लाडो बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं दादी, आप मुझसे माफी मत मांगो।